नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो ये है कि जब हम एक एम्पलीफायर बनाते हैं तो वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है वॉल्यूम, बास, ट्रेवल और मिड। इन तीन वॉल्यूम कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमारे भाई बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर कौन सा वैल्यू का लगाएं। अब यहाँ पर बहुत भाई के कन्फ्यूजन में ये भी रहता है कि बहुत से वॉल्यूम पे तो यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर रेजिस्टेंस होती है वो लिखी ही नहीं होती। किसी पे लिखा होता है B4 और ये किसी पे लिखा होता है B503, किसी पे लिखा होता है B104। अब यहाँ पर बहुत भाई इस भी कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो यहाँ पर आज का वीडियो हमारा यही है दोस्तों। पूरा वीडियो अगर आप देख लोगे तो पूरा वॉल्यूम कंट्रोल के बारे में समझ जाओगे कि किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से हमें इसे लगाना चाहिए सर्किट में और कैसे यूज करें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं क्या बताता हूँ कि जब आप एक एम्पलीफायर लेते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरीके का बोर्ड मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे वॉल्यूम कंट्रोल है वो किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं और कौन कौन सी वैल्यू के हम यहाँ लगा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो वॉल्यूम कंट्रोल होता है वो हमारे वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर बहुत से भाइयों के प्रॉब्लम ये रहती है कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू का लगाएं जो हमारा वॉल्यूम कंट्रोल एकदम बढ़िया काम करे। बेस में कौन सा लगाएं, ट्रेवल में और मिड में। तो देखिए, वॉल्यूम कंट्रोल पे आपको ज़्यादातर दो वॉल्यूम देखने के लिए मिलेंगे। सबसे ज़्यादा एक मिलेगा आपका 47 के सबसे ज़्यादा मिलता है, और एक मिलता है आपका 50 के। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई सा भी आप वॉल्यूम कंट्रोल लगा सकते हो। और अगर ये दो वॉल्यूम कंट्रोल आपको कहीं नहीं मिलते हैं फिर भी आपको इसमें वॉल्यूम कंट्रोल सही तरीके से यूज करना है, तो बहुत से एम्पलीफायर में जो लगा हुआ रहता है वो लगा रहता है 10 के। यानी कि रेजिस्टेंस हम ज़्यादा ना करें, उसको कम कर सकते हैं। ज़्यादा करेंगे तो हमारे सर्किट में प्रॉब्लम आएगा, और ये प्रॉब्लम आता क्यों है आगे मैं आपको ये भी वीडियो में बताऊंगा। अब देखिए, यहाँ पर जो है ये हमारा बेस है। तो बेस के अंदर हमारा कौन सा यूज होता है, तो बेस के अंदर जो हमारा यूज होता है वो होता है हमारा 100 के यूज होता है हमारा। और अगर बेस के अंदर आपके पास 100 के नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आप B104 भी लगा सकते हो। अब ये क्यों लगा सकते हो ये भी मैं आगे आपको एक वीडियो में बताऊंगा। अब देखिए, ट्रेवल के अंदर क्या है, यहाँ पर भी आपको लगाना है 100 के लगाना है। अगर 100 के आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पर भी आप B104 लगा सकते हो। तो इन दोनों में से कोई सा भी वॉल्यूम कंट्रोल अगर आपको मिलता है तो वो आप लगा सकते हो। यही चीज़ आपको मिड में भी करना है। मिड के अंदर आप जो है एक 100 के का वॉल्यूम कंट्रोल लगा सकते हो, वॉल्यूम कंट्रोल लगा सकते हो। अब देखिए, ये तो आपको पता लग गया कि बास ट्रेवल वॉल्यूम कंट्रोल में ये लगाते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें ऐसा जरूरत क्यों पड़ता है कि बेस ट्रेवल के अंदर एक वैल्यू और वॉल्यूम के अंदर अलग वैल्यू। अब यहाँ पर मैंने ये बास ट्रेवल लिया है जो मैंने मार्केट से परचेस करा था, और यहाँ पर इस कंपनी ने लगा के दिया है हमें यहाँ पर 100 के और 100 के हमें मिला है बेस पे, और ट्रेवल पे 100 के, और वॉल्यूम पे मिला है हमें 47 के। तो यहाँ पर वॉल्यूम पे जो है कम रजिस्टेंस का यूज क्यों करा, क्योंकि बहुत से भाइयों के मन में यही क्वेश्चन रहता होगा कि यहाँ पर बेस और ट्रेवल पे एक वैल्यू और वॉल्यूम पे यहाँ पर कम वैल्यू क्यों रखी गई है। यहाँ पर देखिए इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। वॉल्यूम आप कभी भी चेक करेंगे तो वॉल्यूम आपका जो है वो आपका जो ग्राउंडिंग पॉइंट है उससे कनेक्टेड रहता है। ये देखिए, इसका जो लास्ट वाला पिन है वो ग्राउंड से कनेक्ट है, जबकि यहाँ पर बास और ट्रेवल कनेक्ट नहीं है। देखिए, बास और ट्रेवल में कोई भी ग्राउंडिंग पॉइंट कनेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम जो है आपका वो ग्राउंडिंग से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अब होगा क्या, ये देखिए, आपके वॉल्यूम में यहाँ पर 3 पिन है। यहाँ पर आपकी 1, ये 2 और ये 3। अब यहाँ पर जो 3 पिन है वो है हमारी ग्राउंडिंग से कनेक्टेड। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड, यानी कि G and D, ये ग्राउंडिंग हो गया। फिर यहाँ पर पिन नंबर जो 2 होता है वो होती है हमारी ऑडियो आउट, ये हमारी ऑडियो आउट हो गई। और यहाँ पर जो पिन नंबर 1 होती है वो होती है हमारी इनपुट, यानी कि जो ऑडियो इनपुट है हमारी वो पिन नंबर 1 है। पिन नंबर 2 आउट हो गई और ये ग्राउंडिंग हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर हमने एक 100 के का वॉल्यूम लगा दिया, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो वॉल्यूम कंट्रोल है वो हमारे ऑडियो सर्किट के ग्राउंडिंग से भी कनेक्टेड है यहाँ पर, और वो ऑडियो से भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब रजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है तो ऑडियो जो है हमारी उस तरीके से नहीं मिल पाती है जिस तरीके से सर्किट में होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसलिए यूज करते हैं 47 के का वॉल्यूम और 50 के का वॉल्यूम। ये हम दो वॉल्यूम यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर इन दो वैल्यू की
रजिस्टेंस जो है वो कम है। अब यहाँ पर क्या होगा, रजिस्टेंस अगर ग्राउंड से ऑडियो के बीच में अगर कनेक्टेड कम रहेगी तो ऑडियो जो है हमारी थोड़ी सी कम रहती है और ऑडियो जो है हमारी ख़राब नहीं होती वॉल्यूम को फुल करने पे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, ग्राउंडिंग, इनपुट और आउटपुट तीनों एक साथ कनेक्टेड है। जब वॉल्यूम को हम धीरे धीरे खोलेंगे तो वो ऑडियो से और ग्राउंड से धीरे धीरे हटेगा। हटने से क्या होता है कि उसकी जो रजिस्टेंस है वो ग्राउंडिंग से धीरे धीरे ज़्यादा होती चली जाती है और जब हम बंद करते हैं कम होती चली जाती है। तो इसलिए ज़्यादा वैल्यू का जो रजिस्टेंस है वो यूज नहीं करना चाहिए वॉल्यूम कंट्रोल के अंदर, जिससे कि हमारी ऑडियो ख़राब ना हो। क्योंकि ऑडियो यहाँ पर ग्राउंड से होने से हम अगर रजिस्टेंस को ज़्यादा कर देते हैं तो वो ऑडियो में प्रॉब्लम आती है। अब देखिए वो आएगी क्यों, देखिए यहाँ पर एक ग्राउंडिंग पॉइंट है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्राउंडिंग पॉइंट से भी आपको रजिस्टेंस कनेक्टेड मिलेगी। जो हमारी रजिस्टेंस होती है वो हमेशा ग्राउंडिंग से आपको कनेक्टेड जरूर मिलेगी, क्योंकि ग्राउंडिंग से देखिए, अब ये देखिए ये ग्राउंडिंग पॉइंट है, यहाँ पर देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर आगे जाएंगे हमें यहाँ पर भी कैपेसिटर है और यहाँ पर हमें एक रजिस्टेंस मिल रही है। तो ग्राउंडिंग से जब हम रजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक रजिस्टेंस को कनेक्ट कर देता हूँ ऑडियो से ग्राउंड पे, तो यहाँ पर अगर मैं मान के चलिए 10K का रजिस्टेंस लगाऊंगा तो ऑडियो कम रहेगा, और अगर मैं यहीं पर 100K का रजिस्टेंस ग्राउंड कर दूंगा ऑडियो से तो यहाँ पर हमारा जो ऑडियो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि कभी भी आप कोई सा भी सर्किट देख लो वहाँ पर आपको ग्राउंडिंग से रजिस्टेंस इसलिए मिलता है, एक तो उसका हमिंग कम हो जाता है, हमिंग को रोकने के लिए रजिस्टेंस को लगाया जाता है, और उसकी जो एक वॉल्यूम लिमिट होती है उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। तो ये तो आपको सारा समझ में आ गया कि आपको कौन कौन सा जो वॉल्यूम कंट्रोल आपको लगाना है। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको डाटा शीट पूरा दिखाया है जिससे कि आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आए। अब यहाँ पर बहुत भाई के कन्फ्यूजन मन में ये रहता है, मैं वॉल्यूम कंट्रोल दिखा देता हूँ। अब देखिए ये वॉल्यूम कंट्रोल हमारा 100K है, ये वाला हमारा 100K है। तो यहाँ पर अब देखिए बहुत भाई के मन में कन्फ्यूजन ये रहता है कि 100K का वॉल्यूम है लेकिन डबल में है, तो क्या ये 50-50K का होगा? तो यहाँ पर ये 50K का नहीं है, 100K आपको यहाँ पीछे वॉल्यूम मिलता है और 100K ही यहाँ पर आगे मिलता है, यानी कि डबल में है ये 200K, यानी कि 100K पीछे और 100K आगे। तो इस तरीके से ये तो ये हो गया। अब यहाँ पर अब 100K और 47K तो मैंने समझा दिया। अब बहुत भाई कमेंट में ये कहेंगे कि सर ये इस वॉल्यूम पे तो 100K लिखा हुआ नहीं है कहीं भी, ना 47K लिखा है, इसके ऊपर लिखा है हमारा B503। ये देखिए इसमें B503 लिखा है, और मैं एक और वॉल्यूम उठाता हूँ, इसमें लिखा है यहाँ पर B104। अब यहाँ पर यही कन्फ्यूजन हो जाती है भाइयों की कि ये वाला वॉल्यूम कंट्रोल अब कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है B104, तो यहाँ पर मैं B की जो वैल्यू है उसको हटा देता हूँ, ये हटा दिया, और यहाँ पर हो गया हमारा, देखिए पहले मैंने ये 2 संख्या लिख ली यहाँ पर, और जो हमारे लास्ट की डिजिट है वो हो गया हमारा 4 जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो आ गया। यहाँ पर हमने लगा दिया कॉमन। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने डॉट लगा दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पर 4 लिखा था तो मैंने 4 जीरो कर दिया, यहाँ पर 2 डिजिट लिखी हुई थी 1 और 2, या ये लिख दी। अब इसके अंदर क्या हुआ, ये हो गया हमारा 100K का वॉल्यूम, यानी कि जो हमारी 3 जीरो है वो K हो गई, और जो हमारी 2 यहाँ पर 3 संख्या है वो 100 हो गया, तो ये 100K का वॉल्यूम हो गया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करके पहचान सकते हो। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है B503। अब यहाँ पर B को हम साइड कर देते हैं, यहाँ पर 503 लिखा हुआ है, तो पहले मैं क्या करूँगा, 50 को मैंने जो आगे की 2 संख्या है वो लिख ली। अब पीछे की जो संख्या है हमारी वो हो गई 3, यानी कि यहाँ पर 3 जीरो आएगी, 1 2 3, यहाँ पर 3 जीरो आई। अब यहाँ पर क्या हो गया, डॉट लगा दिया मैंने, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ 50,000, यानी कि ये हो गया हमारा 50K का वॉल्यूम कंट्रोल। तो देखा कितने ही आसान तरीके से हमने जो है इसका कैलकुलेशन करा। और दोस्तों मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा।